आज से प्रयागराज में संगम तट पर पहले शाही स्नान के साथ कुंभ मेले का आगाज हो गया। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने संगम तट पर शाही स्नान किया, जिसके लिए इन अखाड़ों की पेशवाई संगम तट की ओर निकली। संगम घाट पर केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति की भी सवारी निकली। शाही स्नान के लिए साधु संत बैंड बाजे और अपनी अपनी पेशवाई के साथ संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार 8 शाही स्नान होंगे। तो मकर संक्रांति पर शाही स्नान, आज से कुंभ मेले का आगाज हो गया है। पहला शाही स्नान हुआ। पहले शाही स्नान में अखाड़े के साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद आम लोगों के लिए इसे खोला जाता है। तो आज से संगम तट पर पहले शाही स्नान के साथ कुंभ मेले का आगाज हुआ है। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने संगम तट पर शाही स्नान किया। 4 तस्वीरें आपके सामने है। पहला शाही स्नान हुआ और अखाड़ों की रवानगी आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा का घेरा है। विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ में बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। संगम घाट पर केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति भी उनकी भी सवारी निकली और शाही स्नान के लिए साधु संत वहां पर बैंड बाजे के साथ पहुंचे। शाही स्नान के लिए शाही अंदाज में निकल चुका है। पहले जो 2 अखाड़े हैं वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो स्नान है शाही स्नान में, आज वो महानिर्वाणी और अटल अखाड़े का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए दोनों अखाड़ों के जो संत हैं, जो साधु हैं, नागा साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, वो सब शाही स्नान की तरफ बढ़ रहे हैं। हेवी सिक्योरिटी के बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये तमाम जो साधु हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सबसे पहला स्नान करेगा और उनको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसी के साथ शुरुआत हो रही है कुंभ मेले की। पहले स्नान के साथ कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। इस बार 8 शाही स्नान है और ऐसे में आप अब तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल पास आपको नजर आ रही होंगी कि तमाम जो संत साधु हैं वो आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और यहाँ शाही स्नान करेंगे। और इसके बाद जो 13 अखाड़े हैं उनको ग्रुप वाइज भेजा गया है। नागा साधु नजर आ रहे हैं, झंडे नजर आ रहे हैं, जो ध्वजा है अलग अलग अखाड़ों के वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ से ये सब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको नागा साधु भी नजर आएंगे, साधु संत नजर आएंगे। सबसे पहले जो अखाड़ों का ध्वजा है वो दिख रहा है। अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं वो नजर आ रहे हैं, अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं और ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं पूरे कुंभ में। जो ये पहला स्नान है, इसके बाद 13 अखाड़ों के बाद आम लोगों के लिए स्नान इसी जगह संगम पे खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज। आज से प्रयागराज में संगम तट पर पहले शाही स्नान के साथ कुंभ मेले का आगाज हो गया। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने संगम तट पर शाही स्नान किया, जिसके लिए इन अखाड़ों की पेशवाई संगम तट की ओर निकली। संगम घाट पर केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति की भी सवारी निकली। शाही स्नान के लिए साधु संत बैंड बाजे और अपनी अपनी पेशवाई के साथ संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार 8 शाही स्नान होंगे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले शाही स्नान के साथ ही कुंभ मेले का आगाज हो गया। अखाड़ों की रवानगी भी हुई और कड़ी सुरक्षा का घेरा है, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं की तादाद भी काफी ज्यादा है। तो अखाड़ों के शाही स्नान इस वक्त जारी है और इसी के साथ कुंभ मेले का आगाज भी हो गया है। सबसे पहले जो शाही स्नान होता है, इसमें अखाड़े के साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद आम लोगों के लिए इसको खोला जाता है। तो मकर संक्रांति पर ये शाही स्नान हो रहा है और इस वक्त तमाम अखाड़ों का शाही स्नान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला इसे कहा जाता है। सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है। तो आज से प्रयागराज में संगम तट पर शाही स्नान के साथ ही कुंभ मेले का आगाज हुआ है। शाही स्नान के लिए शाही अंदाज में निकल चुका है। पहले जो 2 अखाड़े हैं वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो स्नान है शाही स्नान में, आज वो महानिर्वाणी और अटल अखाड़े का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए दोनों अखाड़ों के जो संत हैं, जो साधु हैं, नागा साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, वो सब
शाही स्नान की तरफ बढ़ रहे हैं। हेवी सिक्योरिटी के बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये तमाम जो साधु हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सबसे पहला स्नान करेगा और उनको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसी के साथ शुरुआत हो रही है कुंभ मेले की। पहले स्नान के साथ कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। इस बार 8 शाही स्नान है और ऐसे में आप अब तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल पास आपको नजर आ रही होंगी कि तमाम जो संत साधु हैं वो आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और यहाँ शाही स्नान करेंगे। और इसके बाद जो 13 अखाड़े हैं उनको ग्रुप वाइज भेजा गया है। नागा साधु नजर आ रहे हैं, झंडे नजर आ रहे हैं, जो ध्वजा है अलग अलग अखाड़ों के वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ से ये सब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको नागा साधु भी नजर आएंगे, साधु संत नजर आएंगे। सबसे पहले जो अखाड़ों का ध्वजा है वो दिख रहा है। अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं वो नजर आ रहे हैं, अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं और ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं पूरे कुंभ में। जो ये पहला स्नान है, इसके बाद 13 अखाड़ों के बाद आम लोगों के लिए स्नान इसी जगह संगम पे खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज। समझती हूँ कि श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत में ही नहीं विश्व के पटल पर इसे कुंभ को स्थापित करने का और एक मान्यता दिलाने का, जो एक परंपरा हमारी चल रही थी उसको विश्व के लोग जाने कि भारत में भी आज इतनी मर्यादा अनुशासन के साथ इतना बड़ा मेला लगता है। ये हमारे देश की एकता और हमारे देश की धार्मिक परंपरा इस समाज को जोड़े हुए हैं। तो आज से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आगाज हो गया है। शाही स्नान में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत डुबकी लगाते हैं। तो अभी शाही स्नान जारी है, तय समय पर संगम में डुबकी लगाई जाती है। दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि शाही स्नान होता क्या है। 14वीं से 16वीं सदी के बीच शाही स्नान शुरू हुआ था। कुंभ को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल किया है और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। पहली बार किन्नर अखाड़े ने शोभा यात्रा भी निकाली है। अलग अलग अखाड़े इसमें रथ यात्रा निकालते हैं। 4 मार्च को शिवरात्रि पर आखिरी शाही स्नान होगा। तो लगभग 49 दिन तक ये धार्मिक मेला चलेगा। दूसरे अगर हम शाही स्नान की बात करें तो ये 4 फरवरी को होगा। इसके बाद 10 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान होगा। शाही स्नान से कुंभ की शुरुआत हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग अखाड़ों के साधु संत डुबकी लगाते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से मकर संक्रांति की शुरुआत की। सीएम ने गोरखपुर से ही कुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं को बधाई दी और दावा किया कि पहली बार श्रद्धालु अब अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। मानवता का सबसे बड़ा समागम कुंभ का पहला शाही स्नान और कुंभ का शुभारंभ भी आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर कुंभ के इस पवित्र आयोजन में जितने भी हमारे पूज्य संतगण, धर्माचार्य और विभिन्न पंथ संप्रदायों से आचार्यगण आए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबको कुंभ की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और इसके लिए तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। गोरखपुर में सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर पूजा अर्चना की।